गुड आफ्टरनून दोस्तों, दोपहर का टाइम हो गया है। उत्कर्ष स्कूल से आने वाले होंगे। लगभग शायद 2:30-3 बज रहा है और मेरे सारे काम हो गए हैं ऑलमोस्ट। और आज मैंने सारे प्लांट्स भी धोए हैं। इनको तो अभी धुला है थोड़ी देर पहले, और कुछ प्लांट्स को मैंने मॉर्निंग में ही धुल दिया था क्योंकि ना मुरझा गए हैं। और साइड में जो काम चल रहा है ना कंस्ट्रक्शन का, उसकी वजह से इनमें बहुत डस्ट जमा हो जाती है। और साथ में मैंने कपड़े भी धुल डाले हैं सारे। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् श्री राम श्री राम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूं आप सबका स्वागत अपने चैनल में। अंकिता पाठक यूट्यूबर। देखा, आज नया सेंटेंस जोड़ दिया है। पता है दोस्तों, दिनों दिन जो है व्यस्तता हम लोगों की बढ़ती जा रही है। हर दिन मैं कोशिश करती हूँ कि और टाइम मैनेजमेंट हो जाए, मेरा थोड़ा सा और अच्छे से हो जाए। भागम भाग में मैं जो भी काम करती हूँ थोड़ा रिलैक्स होके करूँ। क्या होता है, कभी कभी ना मैं हाँफने लगती हूँ और मैं खुद से सोचती हूँ कि मैं ऐसा क्या कर रही हूँ, ऐसा क्या हो रहा है मेरे साथ कि मेरा जो है ना टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। मुझे हमेशा ये लगता रहता है। और उसमें अगर आपके मम्मी पापा का फोन आ जाए, वो आपकी आवाज व्यस्तता वाली सुने या आपको हाँफते हुए सुने, तो फिर आप सोचो उनके ऊपर क्या गुजरती है। मैं बात कर रही हूँ यहाँ हर माता पिता की, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ। और वो फीलिंग्स जो एक मम्मी पापा की होती है, एक पेरेंट्स की होती है, वो पता नहीं क्यों अब मैं इतनी गंभीरता से उसको महसूस कर पाती हूँ। क्योंकि मैं जब भी कुछ सोचती हूँ उत्कर्ष को लेके, तो मैं फील करती हूँ कि मेरे मम्मी पापा ऐसे टाइम में क्या करते थे, वो लोग क्या सोचते थे, उनका क्या डिसीजन होता था अपने बच्चों को लेके। क्योंकि उस एज में तो मुझे समझ में नहीं आता था कि वो क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, क्यों रोक रहे हैं, क्यों टोक रहे हैं और इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं। या हो सकता है कि मैं जो है अपने बच्चे को लेके ज्यादा चिंतित होती हूँ, जबकि मैंने अपने मम्मी पापा को इतना ज्यादा चिंतित कभी देखा नहीं। हो सकता है उन्होंने जाहिर नहीं किया है, मैं जाहिर कर देती हूँ हमेशा। जब भी कभी कुछ होता है तो मैं सबसे ज्यादा चिंतित हो जाती हूँ कि उत्कर्ष का क्या हो रहा होगा, उत्कर्ष क्या करेगा, उत्कर्ष को क्या चाहिए, उत्कर्ष मतलब दिन भर मेरे मन में मेरे बच्चे को लेके चीजें चलती रहती हैं। कुल मिला के बात इतनी ही है कि हर मम्मी पापा, जब भी कोई इंसान पेरेंट्स बन जाता है या माँ के पद पे हो जाता है, पिताजी के पद पे हो जाता है, तो उनका एकमात्र लक्ष्य रह जाती है उनकी संतान, उनके अपने बच्चे। जो भी माता पिता को खुद से मिला हुआ होता है, जो भी कुछ उनने अचीव किया होता है, वो चाहते हैं कि वो सारी चीजें अपने बच्चों को सिखाएं, उनके बच्चे उससे भी ज्यादा बेस्ट चीजें पाएं। जो चीज मैंने अपने बचपन में पाई है, मैं चाहती हूँ उत्कर्ष उससे भी ज्यादा अच्छी चीजें पाए। जो चीजें मैंने सीखी है, मैं चाहती हूँ उत्कर्ष वो सारी चीजें सीखे, इंक्लूडिंग वो और आज के जमाने के हिसाब की चीजें भी सीखे, प्लस मैंने जो सीखी है बचपन में वो भी ये सीखे। कुल मिला के हम अपने से ज्यादा बेस्ट चीजें अपने बच्चों को देना चाहते हैं। और आपको पता है, अभी हाल में ही मैंने देखा है कि हर जगह लोग जो है सर्दी खांसी जुकाम से परेशान है। तो मेरी मम्मी भी सर्दी जुकाम से परेशान है और उन्होंने एक ऐसा तेल बनवाया जिससे उनको बहुत आराम आया। उनका इतना हम लोगों ने ट्रीटमेंट कराया, बनारस में ट्रीटमेंट कराया, जबलपुर में ट्रीटमेंट कराया, उनका हर जगह दिखाने के बाद कुछ महीने तो उनको आराम रहता था। उसके बाद वो फिर परेशान होने लग जाती थी और हमेशा एक्सरे कराओ तो ये टेस्ट कराओ तो वो टेस्ट कराओ। फिर सारा सब कुछ कराने के बाद आदमी थक जाता है। जब कुछ रिजल्ट नहीं निकलता ना, तो वो थक जाता है कि अब तो मेरा जीवन ऐसे ही हो गया, चलो अब इसी में हम मुझे रहना है, ऐसे ही करना है। मम्मी भी वही कर रही थी, लेकिन उनको किसी ने तेल बना के दिया, सरसों का तेल, मतलब कुछ उसमें औषधियां मिलाई और उसे इतना चुड़ा के खौला के दिया है, बॉईल करके दिया है। और उनको बोला है सिर्फ 7 दिन आप इसे अपने सीने में लगाइए, बैक में लगाइए, सिर्फ 7 दिन, बस उसके बाद नहीं लगाना है। और मम्मी ने जब वो तेल यूज किया तो उनको इतना ज्यादा नाक से पानी, कफ इतना निकला, उनका इतना निकला कि क्या ही बोलूं। और जब भी मैं उनको फोन पे बात करती थी, मुझे लगता था कि उनकी नाक जो है बंद है उनके साउंड से।
और उनको जब उससे आराम मिला, अभी 2 ही दिन हुए हैं उनको उससे आराम मिले, वो लगी उसे अपने बच्चों तक पहुंचाने कि मेरे बच्चों को ये चीज़ मिल जाए, मेरे बच्चे अगर इस तरह के कष्ट में हों तो उनको आराम मिल जाए। उनको हमेशा से पता है कि मुझे शीत की प्रॉब्लम है, तो वो बेटा मैं कैसे भिजवा दूँ, बेटा मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे पास तक पहुँच जाए, तुम्हारे बच्चे के लिए काम आएगा, तुम्हारे काम आएगा। मैं समझा नहीं पा रही थी उनको कि मम्मी पहले आप ठीक हो जाओ, मेरे पास तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें मुझे सूट कर जाती हैं, लेकिन आपका कई जगह ट्रीटमेंट कराने के बाद भी आपको कोई चीज़ सूट नहीं की और ये कर रही है, तो आप इसे अपने पास रखो। अभी ठंड के महीने बहुत सारे हैं, आप फिर से प्रॉब्लम में आ जाओगे, तो आपके पास रहना ज़रूरी है। लेकिन एक माँ होती है ना, कैसे वो मेरे बड़े भाई तक पहुंचा दें, कैसे वो उनकी बेटी तक पहुंचा दें, कैसे वो छोटे भाई तक पहुंचा दें, मतलब वो सिर्फ इस चिंता में आ गई, वो अपना ये सारा सब कुछ भूल गई कि मुझे क्या प्रॉब्लम है और मैं किस चीज़ का ट्रीटमेंट करा रही थी। सिर्फ और सिर्फ बच्चों तक वो चीज़ें पहुंचाना चाहती हैं, सिर्फ और सिर्फ बच्चों तक। तो ये केवल उनके साथ नहीं होता है, हर माँ बाप के साथ होता है। जब मुझे कोई चीज़ मिलती है तो मैं उसे अपने बेटे के लिए रख देती हूँ कि ये उत्कर्ष को पसंद आएगी, ये उत्कर्ष के लिए। मतलब समहाउ ये हर पेरेंट्स का वो होता है, उत्साह होता है कि जब भी उनको कोई चीज़ मिलती है वो अपने बच्चों तक उसे बांट देना चाहते हैं, पहुंचा देना चाहते हैं, ताकि उनके बच्चे कष्ट में ना आए। जिस तकलीफ को वो झेल रहे हैं वो उनके बच्चे ना झेलें। मतलब कितना पवित्र ये वातावरण होता है, कितना पवित्र रिश्ता होता है माता पिता के लिए। बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, उनके लिए बच्चे ही होते हैं। ज़रा सा कुछ हो जाता है तो मैं घर में मतलब सभी को बताती हूँ, लेकिन जो मतलब पैम्परिंग मम्मी की तरफ से मिलती है, जो कंसर्न उनकी तरफ से मिलता है, वो तो बताने लायक ही नहीं है। माता पिता का प्यार मुझे नहीं लगता कि शब्दों में हम उसे बता सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। मैं जानती हूँ कि आज का जो मैं बातें बोल रही हूँ अपने मम्मी पापा के कुछ चीज़ों से भावुक होकर बोल रही हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि कहीं ना कहीं जब भी मैं कुछ चीज़ महसूस करती हूँ वो हर इंसान की फीलिंग होती है, केवल इंडिविजुअली मेरी नहीं है। मैं भी वही सेम चीज़ें इसके लिए करती हूँ। कल को ये बड़ा हो जाएगा, इसकी दुनिया ही एकदम अलग है, क्योंकि आज का टाइम अलग है। जो मोबाइल मुझे आज की डेट में हाथ में मिला है, मैंने तो बचपन में ये सब देखा भी नहीं था, लेकिन मेरा बच्चा तो 4 मोबाइल के साथ पैदा हुआ है। लैपटॉप क्या होता है, मैंने कंप्यूटर की क्लासेस की हैं, इनको अभी से मालूम है कि क्या होता है, कैसे कर्सर चलाया जाता है, क्या क्या सिस्टम में सारी सुविधाएं होती हैं, इनको अभी से मालूम है। तो कितना बदलाव है ना। लेकिन एक चीज़ नहीं बदल सकती है, वो माता पिता और बच्चों के बीच की फीलिंग, जो कभी नहीं बदलेगी। बहुत से ऐसे लोगों को मैं जानती हूँ जिनके बच्चे बाहर पढ़ने चले गए हैं, वो इंतज़ार करते हैं कि हमारा बच्चा आएगा। वो लोग भी बिजी हैं, वो उस टाइम पे अपने आप को फ्री रखना चाहते हैं जब उनके बच्चे उनके पास 2 दिन के लिए आते हैं। सारे काम एक तरफ और बच्चों के साथ बिताया हुआ टाइम एक तरफ। वो फीलिंग, वो यादें, वो सारी चीज़ें जो हैं, हमको पता नहीं भविष्य में मिलेगी कि नहीं। अभी भी मैं कभी इसके ऊपर गुस्सा होती हूँ या इसकी किसी चीज़ को सुधारने की कोशिश करती हूँ, तो मेरे देवर बोलते हैं कि भाभी एंजॉय कर लो बच्चे की ये चीज़ें, क्योंकि जब ये बड़ा हो जाएगा तब आप इन्हीं सब चीज़ों को मिस करोगी, इन्हीं सब चीज़ों को याद करोगी। बाद में तो बहुत गंभीरता है, लेकिन मैं यही चाहती हूँ ना कि नहीं भाई, गलतियों को सुधारना समय से बहुत ज़रूरी है। और ये भी एक माता पिता का बहुत बड़ा दायित्व है कि आप अपने बच्चे को हर पल मॉनिटर करें कि आपका बच्चा सही दिशा में जा रहा है कि नहीं, उसे किस चीज़ की ज़रूरत है। कई जगह, कई केसेस में मैंने ऐसा देखा है कि माता पिता और बच्चों के बीच में ऐसा संबंध होता है कि बच्चे माता पिता से खुल के अपनी बात नहीं करते, कोई भी बात जो है बताने से झिझकते हैं, डरते हैं। मैंने अभी तक 9 साल के उत्कर्ष हो गए हैं और मैंने अभी तक इनसे सिर्फ एक ही सेंटेंस कहा है कि बेटा माँ से कभी जीवन में कोई चीज़ मत छुपाना। एक छोटी सी चीज़ बताना, आपके लिए क्या सही है क्या गलत है वो मैं समझूंगी और मैं उससे आपको दिशा दिखाऊंगी। ये गलती भी करके आते हैं तो मुझसे बोलते हैं मम्मा आप गुस्सा तो नहीं होगी, एक बात बता दूं। और मैं ये जानती हूँ कि अगर मैंने गुस्सा किया तो ये मुझसे बातें छुपाने लग जाएगा, जो कई बच्चे करते हैं। कई बार इसको इसके दोस्त लोगों ने पिंच किया कि यार तू अपनी मम्मा को बता देता है, यार तू ऐसा करता है, उत्कर्ष तू हर वक्त बात अपनी मम्मा को बता देगा ना तो फिर मैं तेरे से बात नहीं करूंगा। मतलब इस तरह के माहौल होते हैं बाहर की दुनिया में, तो बच्चे के ऊपर उसका असर पड़ना तो स्वाभाविक है, क्योंकि उसको उसकी दोस्ती भी उतनी ही प्यारी है जितनी प्यारी उसको उसकी मम्मा है या उसके घर के सारे सदस्य हैं। तो हर एक चीज़ बच्चा जो है शेयर करता है मेरे साथ,
सारे बच्चों को करना चाहिए शेयर अपने मम्मी पापा के साथ। और मेरे कितनी भी व्यस्त हूँ, कितना भी भागम भाग वाला हमारा जीवन हो, लेकिन मैं आधा से 1 घंटा केवल इसके लिए निकालती हूँ। इसकी बातें सुनती हूँ। उसमें से कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो मुझे बहुत दुखी करती हैं। तू तड़ाक करके, यार उत्कर्ष तू ऐसा कर ले, यार तूने, मैंने इसको बोला बेटा ये तू तड़ाक करके बात करना तो हमारा संस्कार नहीं है, आप ऐसे बात मत करो। मैं तो आप करके आपको सिखा रही हूँ, आप वहां जाके तू कर रहे हो। क्यों? क्योंकि इनका सर्किल वैसा है, इनके दोस्त वैसे हैं। तो इसने नेक्स्ट डे इस बात का ध्यान रखा, तू से तुम पे आ गया। और आने के बाद मुझसे कहा मम्मा आज मैंने सभी दोस्तों को तुम बोला है मगर तू किसी को नहीं बोला है। तो कहीं समहाउ मैंने इसके लिए थोड़ा सा समय निकाला, इसकी कुछ चीज को मैंने सुधारने की कोशिश की। बच्चे ने उसे अगले दिन ध्यान रखा और आके मुझे रिजल्ट सुनाया कि मम्मा ये हो गया। तो बस कुल मिला के मेरी फीलिंग्स जो भी होती हैं दोस्तों, जो भी मैं कुछ सबक सीखती हूँ जिंदगी से, या जो कुछ महसूस करती हूँ बीते हुए कल से प्रेजेंट टाइम में और आने वाले कल के बारे में, जब भी कभी कुछ सोचती हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर करना तो बनता है दोस्तों। तो बस आज मैंने शेयर कर दी मेरी बहुत सारी फीलिंग्स एज अ पेरेंट, एज अ चाइल्ड, एज अ डॉटर। बहुत सारी चीजें मैंने आपके साथ शेयर की हैं। उम्मीद कर रही हूँ आप लोग बोर नहीं हो रहे हो। उत्कर्ष से पूछा कि आप बोर हो रहे हो, तो भाई साहब जवाब ही नहीं दे पाए। चलो इसका मतलब बोर हो रहे थे और ये कुछ कहना चाहते हैं। हाँ जी बोलिए। हम लोगों की बस में हम लोग बहुत 1 घंटे तक सफ़र करते हैं, तो हम लोग बहुत सारे कंपटीशन खेलते हैं, जैसे कि अंताक्षरी, ड्राइंग चैलेंज और बहुत सारे गेम्स खेलते हैं हम लोग। तो उसमें से आज हम लोगों ने ड्राइंग चैलेंज किया। तो एक मैंने यहाँ घर से एक कार्ड बना के ले गया था, उसमें लिखा था ड्राइंग चैलेंज 2/12/22, मतलब ये कल हुआ था। तो एक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जितने भी होंगे उसमें नाम लिखेंगे। तो मैंने एक ड्राइंग बनाई थी और जो दूसरे लोग पार्टी खेल रहे थे उन लोगों ने ड्राइंग ही नहीं बनाई। तो मतलब वो लोग हार गए और अपनी पार्टी के पूरे जीते। तो 1 मिनट, तुम्हारी बस में पार्टी खेलते हो? पार्टी बनाई हुई है लोगों ने, बच्चों ने ग्रुप बनाए हुए हैं। पार्टी मतलब ग्रुप ना? हाँ, ग्रुप। फर्स्ट आया है ईवान और हम लोगों की ही ग्रुप का है एक मेंबर, और सेकंड मैं खुद आया हूँ। और बस समझ गए भाई। सारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इन्हीं के ग्रुप से सारे लोग आए, क्योंकि बाकी के अपोजिट ग्रुप वालों ने जो है ड्राइंग नहीं की है। थर्ड हर्षित पटेल, बस बेटा, अब गोहरपुर चीकू। कुल मिला के जो है बेटा अपनी मम्मा पे गया है। एक बार बोलना शुरू किया तो फिर इनकी कथा ही नहीं खत्म हो रही है, लेकिन मैं अपनी कथा यहीं पे खत्म कर ले रही हूँ दोस्तों। मुझे तो इसकी बातें सुन के थोड़ा सा अजीब भी लगा, कंफ्यूज हो गई, और मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड कर ले रही हूँ। आप लोगों से ले लेती हूँ विदा। मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आप लोगों में से जो लोग नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा। और प्लीज आप लोग भी अपने पेरेंट्स के बारे में, अपने बच्चों के बारे में क्या फीलिंग रखते हैं, कुछ अगर अच्छी सी मेमोरी हो आपके पास तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, सुनना, देखना, समझना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज आप लोग जरूर से शेयर कीजिएगा। और फीलिंग एक ही होती है, उसे बदला नहीं जाता, बस शब्द अलग अलग हो जाते हैं उसे व्यक्त करने के। जो मैंने अपने शब्दों में अपनी फीलिंग को व्यक्त करने की कोशिश की है, आप लोग अपने कमेंट्स में कोशिश कीजिएगा उसे व्यक्त करने की। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।